हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आप लोगों को भी पता होंगे। एक परिवार जब बनता है तो उसके बच्चे होते हैं, तो परिवार में बच्चों को पालने के लिए बाप जो है, माँ भी बोल सकते हैं लेकिन मैं फ़िलहाल बाप ही बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बाप जो है हमेशा बच्चों का लालन पालन करने के लिए जो नौकरी करता है, जहाँ पर भी वो नौकरी करता है, वो चाहता है कि मैं उस जगह तब तक रहूं जब तक मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई इतना कर ले जितना मैंने नहीं किया है। मेरे से बाप से ज़्यादा बच्चों को माँ बाप पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चा अगर पढ़ता है तो माँ बाप को खुशी मिलती है, ठीक। बच्चा अगर कामयाब हो जाता है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। कट टू, राजनेताओं को हम गलत बोलते हैं। आज तक कोई भी राजनेता गलत नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सत्ता में आए थे तो भारत की कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन उनको सत्ता में रहना था, इसीलिए उन्होंने 9 रत्न को अपने हिसाब से बनाया। अगर वो 9 रत्न बनाए तो उसमें उनका ही लोभ था। लोभ ये था, समझो कि वो नौकरी कर रहे थे कि मैं नौकरी इतना करूं कि मैं 55 साल तक, इस चक्कर में उन्होंने कांग्रेस के जो राज था वो 55 साल तक चला। क्यों? क्योंकि अगर वो ये चीज़ नहीं करते तो इतनी लंबी जर्नी वो नहीं कर पाते। 55 साल के बाद, 55 साल तो कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद कुछ मिक्स भी हुआ, यूपीए की सरकार भी आई जिसमें और भी नेता, कांग्रेस के अलावा भी नेता थे, तो उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए बहुत सारी काम किए। तो कभी भी जो नेता थे वो अपने लोभ के कारण कि मैं इस गद्दी पे हमेशा रहूं, ऐसे काम किए। अब वो जनता के पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं। जनता को लाभ भी दे सकते थे और हानि भी दे सकते थे। लाभ अगर देते थे तो वो उनकी गद्दी बची रहती थी, हानि होती थी वो सरकार से उतर जाते थे। 2014 के बाद अगर मोदी जी को हम गलत बोलते हैं तो नहीं, मोदी जी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हैं। 14 के बाद मोदी जी ने 3-4 स्टेप ऐसे लिए जो समझो वो अपने नौकरी को बचाने के लिए किए। पहला स्टेप, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण है, दूसरा 3 तलाक, तीसरा 370, ये जो 3-4 चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने अपनी नौकरी को बचाने के लिए की, अपनी सीट को बचाने के लिए की, अपनी गद्दी को बचाने के लिए की। तो उन्होंने क्या गलत किया? अब अगर कुछ गलत हो रहा है तो हो सकता है उसमें उनका लोभ हो, वो हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 55 साल तक रही उनकी सरकार। उसी तरीके से 12 साल तक जो सरकार बीजेपी की रही है, मैं इसमें राजनेताओं को कभी भी गलत नहीं कहता हूँ। परिवार में माँ बाप बच्चों की तरक्की के लिए नौकरी करता है। बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं, उस पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, तो माँ बाप को तसल्ली ये होती है
कि हमारी ज़िंदगी कैसी भी कटी, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी हमसे अच्छी कटेगी, इसीलिए वो कमाते हैं। और जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद अगर नहीं भी कमाते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि मैं जिस तरीके से मेरा संघर्ष हुआ है उससे उतना संघर्ष हमारे बच्चों को नहीं उठाना पड़ेगा। उसी तरीके से आज़ादी के बाद जितने भी राजनेता आए हैं उन्होंने अपनी नौकरी गद्दी बचाने के लिए अच्छा बुरा मिक्स जो भी काम किया उन्होंने अपनी गद्दी को बचाने के लिए किया। आज भी जो बच्चे कामयाब हैं वो सरकार से उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका काम एजुकेट इतने हो जाते हैं, एजुकेशन उनकी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो अपना परिवार अच्छे से पालन कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनेताओं को आप दोष मत दीजिए, अपने आप को इतना एजुकेट कीजिए जिससे कि आपको राजनेता आप अपने हिसाब से काम कर सकें। राजनेताओं के भरोसे अगर आप रहोगे तो, और जो हैं अभी भी 95% जो जनता भारत की है वो राजनेताओं के चक्कर में लगी हुई है। कुछ को मेवा मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, और जिनको नहीं मिलता है वो बोलते हैं बेकार है सरकार, ये है वो है, और जिनको मिलता है वो अपना खुश हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए। मेरा मानना ये है कि अपने बच्चों को जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, आपके बच्चे, आपका भविष्य, आपका परिवार कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, अपने बच्चों को और कुछ नहीं तो ऐसा एजुकेट कीजिए कि आने वाले टाइम में उन बच्चों को किसी भी राजनेता से लोभ ना रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद कीजिए। थैंक यू।